गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज हम लोग 9th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना बाय द वेरियस मेथड्स एंड सब न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट डिफरेंस क्या है? इन द प्रीवियस क्लास वी derived the equation by the mathematical method. Now we are going to derive the equation by the graphical methods. So now what we know, हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को तीन चीजें पता है। ये तीन चीजें क्या हैं? तीन इक्वेशंस पता है। तीन इक्वेशंस क्या हैं? तो पहला इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और टाइम के इक्वेशन। ठीक है, that is v equal to u plus that was the first equation which we have derived in the earlier classes. And second equation was the displacement time relation. And that was s equal to ut plus half a t square. That was the second equation. And the third equation was velocity and the displacement equation. Velocity and displacement relation. And that was v equal to u plus that was v square minus u square equal to 2as. These were the three equations which we have derived in the previous classes. प्रीवियस क्लास में हम तीन इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। बट आज हम लोग जा रहे हैं दूसरे मेथड से डिराइव करने, और जनरली एग्जाम्स में यही आता है। उसके अलावा एक और मेथड होता है, बट अभी आप लोग उसके लिए काफ़ी छोटे हो। तीसरा मेथड भी होता है, उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और बेसिकली वी कैन से द कैलकुलस मेथड। बट वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग 11th क्लास में जाएंगे तो मैं ही फिर से पढ़ूंगा आप लोग को। तो चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हाउ बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट अस go to the topic directly. What we had, firstly we are going to derive the equation that is velocity time relation. हम लोग क्या जा रहे हैं, तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं पहले। ठीक है, नाउ इधर है वेलोसिटी अपना और इधर अपना टाइम। ओके, सो व्हाट वी नो, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। मतलब कैसा होता है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो मान लेते इनिशियली उसका वेलोसिटी था u, फाइनल वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, और वो जीरो टाइम पे चला था, जीरो टाइम पे, और ये टी टाइम का स्टोरी है। ठीक, क्या करते हैं हम लोग, इसको मिला देते हैं, नाम भी देते हैं इसका पूरे ग्राफ का। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, सी, इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम देते हैं पॉइंट्स के नाम दे दिया, इसका यूज पड़ेगा हमको। और ये जो टाइम टेकन हो गया, ये टाइम टेकन को हमने ले लिया टी, दैट इज द टाइम टेकन टी। ओके, नाउ दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। नाउ व्हाट वी नो, we have studied in the previous classes when we were studying the graphs, that is what we know that slope
of velocity time graph, slope of velocity time graph gives us the magnitude of acceleration. Slope of the VT graph gives us the magnitude of the acceleration. So now from this graph we can see that here the slope is known as tan of theta, and in this triangle BCE, tan theta, that is slope is equal to perpendicular by base. प्रीवियसली हम लोगों ने स्लोप पढ़ा हुआ ऑलरेडी, एंड tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इधर कितना है, तो परपेंडिकुलर इधर है BC और बेस कितना है, तो बेस है हमारा BE, and that will give the magnitude, that is A. That will give the magnitude of acceleration, that is A. So now that can be written as acceleration A is equal to BC. Now let's see, ये जो हमारा AB है, ये इसका OE है, इसका मैग्नीट्यूड है U, और ये जो हमारा ये है OD, इसका मैग्नीट्यूड है V. ये पूरा का पूरा भी है ना, ये बस भी नहीं है. So BC can be written as AC minus AB upon BE. Now what is BE? BE is equal to OA simply. Now what is AC minus AB? AC can be written as V minus U, and OA can be written as T. So what we got? We got A equal to V minus U by T, or V minus U equal to AT, or V equal to U plus AT. What we have got? We have got that V equal to U plus AT. That is the final formula, V equal to U plus AT. That is the first relation, that is the velocity time relation. ये अगर हम ग्राफ सिंपली अगर थोड़ा सा ग्राफ को समझ जाए तो ये जो रिलेशंस डिराइव करने हैं ये काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए. इसको समझने की वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर हम बस ग्राफ को समझ जाए. So now how we have come to the relation? We simply use the concept that the slope of the VT graph gives the magnitude of acceleration. So the acceleration comes to be A equal to V minus U by T, and that V equal to U plus AT. That is a very simple derivation for the velocity time relation. Okay. Now let's go to next derivation, and that derivation is known as, yes you are right, the displacement time relation. Displacement time relation पे अपन चलते हैं, ठीक है. तो दूसरा रिलेशन पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. हम लोग को क्या डिराइव करने का है, हम लोग को डिराइव करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दैट वी हैव टू डिराइव. ओके, तो हम लोग ले लेते हैं ग्राफ, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही लेंगे. ये ले लेते हैं अपन वेलोसिटी, ये ले लेते हैं अपन टाइम. ये रहा ग्राफ, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. ये हो गया हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी v. ये पूरा का v लिख रहे हैं, ये पूरे को u लिख रहे हैं, ठीक है. O A again B C D E, ये पॉइंट्स नाम करना है. Now we have to go for a displacement time. हमको displacement निकालने का है. So what we know a relation, basic relation, that relation say that the area under a VT graph, gives us the magnitude of acceleration. VT ग्राफ के अंदर का एरिया हमको क्या देता है, तो हमको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है. The area under the VT graph gives us the magnitude of
एक्सेलरेशन का हमको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करने वाला है. नाउ सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट द displacement of the given that can be written as area OABEO. ये हमारा ग्राफ था. इसके अंदर के लिए ये हमारा एरिया होगा. That shaded region that is the required area to calculate the displacement in the given time interval. ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं. ये एरिया अंडर द VT ग्राफ. नीचे का एरिया, ऊपर के एरिया से कोई मतलब नहीं है. हाँ, that can be written as area of rectangle OABE plus area of triangle और area of triangle BCE. ये दोनों चीज अपन निकालने जा रहे हैं. So displacement can be written as area of rectangle OABE. What is the area? Area equal to length into breadth. लेंथ कितना है? तो लेंथ हमारा है यहाँ पे t और ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ को हम लिखते हैं u. ये हमारा ये ऊंचाई. S equal to ut. ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया. प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BC. तो 1/2 बेस कितना है? तो बेस यहाँ पे है t इंटू हाइट. ये हाइट हो गया. हाइट कितना है? तो ये हमारा हाइट हो जाएगा VE माइनस u. नहीं होगा. तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? जब हम एरिया निकाले ट्रायंगल का, तो ये हमारा आ गया ये. ठीक है. नाउ दैट कैन बी रिटन एज S equal to ut plus 1/2. ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a equal to b minus u by t. तो b minus u की इक्वल टू क्या रहता है? 80 लिख सकते हैं. b minus u क्या लिख सकते हैं? 80. so h a equal to b minus u by t from the first equation. so I can write b minus u is equal to 80. that b minus u can be written as 80 into t. So from there s equal to ut plus 1/2 at square. काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन ये भी हमारा रहा. कुछ ज़्यादा हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी. s equal to ut plus half t square. that what we were looking for. ये हम लोग खोज रहे थे, तो ये हमको मिल भी गया. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे ये सेकेंड रिलेशन आ गया. That was the relation between the displacement and the given time interval. Okay? तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला भी आ गया. अभी अपन को क्या करना है? अपन को तीसरा फॉर्मूला पे जाना है. तीसरा फॉर्मूला हमको मेरा क्या होने वाला है? तो तीसरा फॉर्मूला मेरा होने वाला है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये हमको प्रूव करने का है. क्या करते हैं? फिर से उसी ग्राफ में चलते हैं. अपना ग्राफ किसका था? तो ग्राफ था अपना वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. ठीक है. तो ये अपन ले लेते हैं. ठीक है. ये ओरिजिन ले लेते अपन 0. ठीक है. सब ठीक है. नाउ ये इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं u. मतलब ये जो लेंथ है इसको इनिशियल वेलोसिटी u. और ये जो अपना फाइनल है इसको अपन ले लेंगे v. ये v हो गया. ये o हो गया. ये पूरे टाइम टे इंटरवल कर देते अपन t ले लेते हैं. इसको नाम देते a, इसको नाम देते b, इसको नाम देते c, इसको नाम देते d, इसको नाम देते अगेन. ये अपना पूरा सिचुएशन हो गया. हम लोगों को क्या करने का है? हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन निकाल, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालने का है, b और s का.
तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है एक चीज जो अभी पिछले बार भी पता थी, क्या पता थी, दैट एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the magnitude of x डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपने को देने वाला है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एरिया, दैट इज एरिया अंडर द VT ग्राफ, VT ग्राफ के अंडर का एरिया, नॉट above or not to somewhere else, that is below area of the VT graph. Now from that we can write that displacement S, that is displacement S is equal to, displacement S equal to, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं S equal to area of ये क्या सेट बन गया हमारा। अब अपन ने पिछली बार क्या किया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया था प्लस एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया था। बट अगर हम लोग दोनों को कंबाइन कर दें, इसको रेक्टेंगल को इसको दोनों को कंबाइन, इस ट्रायंगल को कंबाइन कर दें, तो ये जो हमारा शेप बन रहा है, इस शेप को क्या कहते हैं, तो ये जो शेप बनेगा, हम इस शेप के एरिया का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में हमारा सिंपली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ जो हमारा फॉर्मूला आएगा उसमें हम लोग टी के वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 से टी के वैल्यू पुट कर दें तो हमारा क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन हमारा आ जाएगा। ठीक, सो लेट अस गो टू द फाइंडिंग द फॉर्मूला। ओके, तो नाउ व्हाट that can be written as, that is S is equal to area of trapezium. What the trapezium here is ACE. That is the trapezium over here. Now if we know the formula of area for trapezium, in the class that we have studied, that should be 1/2 into sum of parallel sides multiplied by the perpendicular distance between the sides. This is how we can find the area for trapezium. So that can be written as S is equal to 1/2 into sum of parallel sides. Here sum of parallel side is OE. These are the parallel side OE plus AC into perpendicular distance, that is the perpendicular distance that can be written as OE. And it is 1/2 OE. OE is equal to simply U. AC is equal to B. U plus B. OA की वैल्यू क्या होगी, तो OA की वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया S equal to 1/2 U plus B into T. That this is converted as equation. Now previously we have derived B equal to U plus AT. From B equal to U plus AT we can write that B minus U equal to AT or T equal to B minus U by A. That can be written T equal to B minus U by A. Now if I can put this value in equation 1, अगर मैं ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, तो मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग T equal to B minus U by A in equation 1. अगर इक्वेशन 1 में मैं T equal to B minus U by A पुट करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को मिल जाएगा S equal to 1/2 into U plus B into T. T का वैल्यू क्या आ गया, T का वैल्यू आ गया B minus U by A. that is equal to 1/2 A into क्या हो जाएगा
b plus u into b minus u, that is equal to b square minus u square. a plus b into a minus b, ये और हो गया, ये कि b square minus u square. So that can be written as s equal to b square minus u square by 2a, or b square minus u square equal to 2as. That is the desired relation which we are looking for. ये मेरा रिलेशन होगा जिसके बारे में मैं पहले से देख रहा था कि मेरे को क्या डिराइव करना है. तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया. तो हम लोगों ने बेसिकली दो चीज़ें देख ली. एक, हम लोग मैथमेटिकल मेथड से कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं. दूसरा हमारा क्या था, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं. दोनों हम लोगों ने देख लिया. ठीक है. तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, दैट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. Now, this is all about the derivation, and ये हम लोग को दोनों डेरिवेशन आ गया. ग्राफिकल मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द मैथमेटिकल मेथड्स, एंड ऑलमोस्ट दैट इज श्योर दैट दिस डेरिवेशन इज गोइंग टू बिकम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ये एग्जामिनेशन के टाइम पे आने ही वाला है, ये आप लोग सर्टेन होके चलिए. ठीक है. हम कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, वी हैव जस्ट ओनली वन टॉपिक, सो टुडे हम लोग उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं. And that one topic is uniform circular motion. We are going to complete the uniform circular motion topic. Now, what is basically the uniform circular motion? So we can define the uniform circular motion as, it is when an object moves in a circular path. When an object moves in a circular path with a constant speed, such a motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ऐसे मोशन को अपन क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने वाले हैं. सो अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड. दैट मींस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज विद द टाइम. सो व्हाट शुड बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वुड लुक लाइक. कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखेगा, कैसे हम लोग सर्कुलर मोशन को समझेंगे. तो एक चीज तो फिक्स है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है. वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करेगा. इसका पहले हम देख रहे थे ये इधर जा रहा है, फिर 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 इधर जा रहा है, एंड डिफरेंट पाथ्स पे वो मूव कर रहा है. क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट पाथ्स पे मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और अगर ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका पाथ जो है, ये जो इसका जो मोशन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो नहीं सकती. वेलोसिटी चेंज होने वाली है, बट क्या चेंज नहीं हो सकती, तो स्पीड कांस्टेंट रह सकता है. तो कभी भी हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को तभी कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे और उसका स्पीड में चेंज नहीं आए. मे बी द वेलोसिटी में चेंज and it should change, but the speed remains constant, and such a motion in which the speed remains constant and the object is also in the uniform and the object is also in circular motion, such a motion is called a uniform circular motion. And for such a motion we can only give one formula, and that formula is speed equal to total distance traveled by time taken. ये हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला देखने वाले हैं. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ v, हाउ मच डिस्टेंस इट इज गोइंग टू कंप्लीट ड्यूरिंग अ कंप्लीट मोशन. एक कंप्लीट मोशन में कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसके सर्कमफेरेंस पे. और जब ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस पे मूव करता है कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक कंप्लीट रोटेशन में. ये कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई r, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द circle, and the time taken to complete one
one circular path, one complete path in a circular motion is called the time period of the object. तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लिखा हम लोग, तो हम लोगों ने उसको टाइम पीरियड को डिनोट किया t से। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जा रहा है, तो यहाँ मेरे को वेलोसिटी मिल जा रहा है, वेलोसिटी स्पीड मिल जा रहा है, स्पीड इक्वल टू 2 pi r by t। दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन क्लास 9th। इससे आगे मेरे को कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, दैट इज द मैक्सिमम, इसके मेरे को आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इन द दिस क्लास 9, इससे आगे मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्मूले की, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिख रहे हैं, कहाँ पे हमको कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ सकते हैं और आते हैं। इसमें एक हमारा है सबसे पहले, तो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे सर्कुलर मोशन में है, और ये क्या है, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स axis. That can be a uniform circular motion. That can be an example of uniform circular motion. Again, the motion of moon around the earth, it takes almost 28 days to complete one rotation around the earth, and it is a fixed time interval. So we can say that the motion of moon around the earth is also a uniform circular motion. मतलब मून जो हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करता है वो भी एक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अर्थ का मोशन सन के अराउंड, सन का मोशन अपने गैलेक्सी के अराउंड, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मे बी ड्यूरिंग द मोशन, व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जब अर्थ मूव करता है तो मे बी ऐसा हो सकता है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है तो इसका स्पीड लगातार कांस्टेंट ना हो, थोड़ा बहुत वेरी करे, और करता भी है कि अर्थ का स्पीड लगातार चेंज होते रहता है जब सन के अराउंड मूव करता है, बट दैट चेंज इज वेरी वेरी फ्रैक्शनल कंपेयर टू द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द अर्थ। सो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं, हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेके चलते हैं। दूसरा बात करें तो ये जो मोशन रहता है वो भी सर्कुलर पाथ ना होकर हमारा क्या रहता है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक शिफ्ट पाथ रहता है, ठीक है। ये जो पाथ रहता है वो सर्कुलर पाथ ना रखे, एकदम सर्कुलर पाथ नहीं रखे, थोड़ा सा एक से टाइप का रहता पाथ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एकदम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ, बट फिर भी हम लोग इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर करके चलते हैं। ओके, सिमिलरली मून के साथ भी यही स्टोरी होनी चलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडे टॉपिक वी आर कंप्लीटेड। इसके अलावा अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मून का, सन का एंड सो ऑन। इसके अलावा जो हमारा रोटेशन होता है, उसके बाद रोटेशन दैट इज रनिंग होता है ग्राउंड्स में, वो भी सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। बहुत सारे झूले भी होते हैं सर्कुलर मोशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं। दैट इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द फर्स्ट चैप्टर। इसके अलावा मेरे पास फर्स्ट चैप्टर में देने के लिए कुछ नहीं है करेंटली फॉर क्लास 9, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू solve some NCERT problems, numericals, which have been given in the textbook. So in the next class we will prepare for the NCERT text problem which is given in the textbook. So आज के लिए बस इतना ही। Have a very very great day.